श्रीनगर से आपके साथ जुड़ रही हूं। श्रीनगर से एक एक खबर 370 हटने के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उसी पर लगातार घाटी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक एक खबर। शुरुआत कर रही हूं उस बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आ रही श्रीनगर से। कैसे गुपकार गैंग ने बड़ा हमला बोला है, गुपकार गैंग के नेताओं ने किस तरह से अपनी बात रखी है। गुपकार गैंग ने एक बयान जारी किया है और सीधे सीधे कहा है कि कश्मीर को बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा है कि घाटी में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया गया है, लोगों के अधिकार छीने गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि किस तरह कल 370 हटने के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उससे पहले गुपकार गैंग के नेताओं का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं, घाटी में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया गया है। ये बड़ा बयान आपको याद होगा कि किस तरह से अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली आकर एक बड़ी बैठक नरेंद्र मोदी के साथ महबूबा मुफ्ती ने की, फारूक अब्दुल्ला ने की, कश्मीर के बड़े नेताओं को उस बैठक के लिए बुलाया गया था। यहां घाटी में चुनाव कराने को लेकर, परिसीमन को लेकर एक पूरा खाका बनाने की बात हुई थी, लेकिन यहां 370 हटने के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उससे पहले गुपकार गैंग का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि किस तरह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ। यहां से 370 हटाने का मतलब सीधे सीधे कश्मीर के लोगों का अधिकार छीनना है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं सीधे श्रीनगर से, क्योंकि गुपकार गैंग की तरफ से ये बयान जारी होना यानी क्या ये दिखाता है कि एक बार फिर 370 की राजनीति फिर से करना चाह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। बड़ी खबर यह है कि किस तरह से एक बार फिर 370 के नाम पर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं ये नेता, क्योंकि एक बयान जारी किया है और उस बयान जारी करके किस तरह से कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ बताया है 370 को हटाने को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं श्रीनगर से, किस तरह से गुपकार गैंग के नेताओं का ये बयान जारी हुआ है। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। गुरसिमरन, ये जो बयान जारी किया गया है गुपकार गैंग की तरफ से, एक बार फिर ऐसा लग रहा है 370 की दूसरी सालगिरह और उससे पहले ये राजनीति एक बार फिर 370 के नाम की। जी निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति 370 के नाम की शुरू हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने वाली है कि ये लोग 370 का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर में 6 महीने 8 महीने में चुनाव होने वाले हैं और अगर ये लोग 370 की बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे। लोग ये देखेंगे कि आखिरकार अब हमें केंद्र सरकार से क्या मिल सकता है, इसलिए ये चाहते हैं कि लोग वही पुरानी बातों में रहें। 370 आज़ादी, उसके बाद अगर बात की जाए ऑटोनॉमी की बात, तो ये सब चीज़ें लगातार ये गुपकार अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो लगातार ला रहे हैं। और स्टेटमेंट किस दिन आया है, एक दिन पहले, कल 5 अगस्त, यानी कि धारा 370 और 35 से टूटने के 2 साल होने वाले हैं और उससे ठीक एक दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट आना जिसमें यह कहना कि भारत के साथ हमारे रिश्ते कमज़ोर हुए हैं। क्या आप मान सकते हैं कि एक जो केंद्र शासित प्रदेश या एक राज्य जो भारत का हिस्सा है उसका देश के साथ कभी रिश्ता कमज़ोर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस तरह के बयान दिए गए, ये कहा गया कि आप जो है पत्थरबाजों के लिए एक पॉलिसी लाए हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं पत्थरबाजों के हित में बात करने की कोशिश ये राजनीतिक दल दोबारा से कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में जो है हर एक की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। सरकार जो नया कश्मीर की बात करती है वो सिर्फ एक मजाक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने एक वोट शेयर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए हैं, चाहे हम बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, PDP की करें या फिर बाकी अलायंस पार्टनर्स की करें। तो कोशिश इनकी ये है कि कश्मीर में जो इनका वोट बैंक हाथ से फिसल रहा है, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टाइल रहा है कि वो सॉफ्ट तरीके से सेपरेटिस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं गुरसिमरन, मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं और श्रीनगर पहुंचकर यहां पर लोगों से भी बात की। मैं डल लेक भी गई जहां पर टूरिस्ट का एक बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, पर्यटन लौट रहा है कश्मीर में। वहीं दूसरी तरफ लाल चौक में जहां पर कभी देश विरोधी नारे गूंजा करते थे, जहां कभी पत्थरबाजी होती थी, वहां किस तरह से वापस जिंदगी पटरी पर लौट आई है। इसीलिए एक तस्वीर पहले दिखा देते हैं अपने दर्शकों को और उसके बाद वापस बात करेंगे कि 370 का राग कब तक अलापेंगे ये गुपकार के नेता। एक बार एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कश्मीर की एक बड़ी पहचान है डल लेक और डल लेक की पहचान यहाँ पर शिकारे की सवारी, जिसे करने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते रहे हैं। 370 धारा हटने के बाद से एक ऐसा समय आया जब यहाँ पर टूरिज्म
कम हुआ, यानी कि पर्यटकों की संख्या कम हुई। 370 धारा जब हटी थी उस वक्त भी मैं कश्मीर में थी और मैंने इस डल लेक को खाली भी देखा है। वो समय भी देखा है जब यहाँ पर शिकारे तो थे लेकिन उनमें बैठने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुंची हूँ और 370 धारा हटने के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो यहाँ पर शिकारे भी हैं और शिकारे में सैर करने वाले पर्यटक भी हैं। एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए डल पर दूर दूर तक जहां आप देखेंगे शिकारे घूम रहे हैं और शिकारों में बैठे हुए वो लोग जो कि कश्मीर पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग देशों से। देखिए एक महिला वहां से वेव भी कर रही है और ये बताने की कोशिश कि श्रीनगर में वापस पर्यटन लौट रहा है। वो लोग वापस लौट रहे हैं जो जन्नत की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, कुछ पल कैद करना चाहते हैं और उसी की ये तस्वीर यहाँ की डल झील और डल झील पर शिकारे की ये सवारी।